आगे हम लोग आज नया क्वेश्चन लगाएंगे। आपने पिछला क्वेश्चन लगा लिया होगा, किस तरह लगाया होगा आपको एक बार हम हल्का सा बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा था? कह रहा था एक बॉक्स की लंबाई 24.0 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18.6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6.0 सेंटीमीटर है। बॉक्स के आयतन के नापने में हुई अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि बताइए। तो प्रतिशत त्रुटि के लिए बताया था लंबाई दी है, चौड़ाई दी, ऊंचाई दी है, लेकिन आपको डेल्टा की वैल्यू नहीं दी है। यानी अगर लंबाई है तो लंबाई के लिए डेल्टा लंबाई एल, डेल्टा एल नहीं दिया है, डेल्टा बी नहीं दिया है, डेल्टा एच। तो जितने अंक के, मान लीजिए एल लंबाई और हाइट और विड्थ, तो ये हमारी लेंथ दी है इसमें 24.0 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद 18.6 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद दिया 6.0 सेंटीमीटर। अगर डेल्टा की वैल्यू ना दी हुई तो डेल्टा एल की वैल्यू कैसे बनाई जाती है ये देखिए। यहाँ पर दशमलव के बाद कितने डिजिट दिए हुए हैं? एक डिजिट। तो डेल्टा एल बराबर क्या लिखेंगे? 0.1। यहाँ पर भी क्या लिखा है? डेल्टा बी बराबर एक डिजिट तो 0.1। यहाँ पर भी डेल्टा एच बराबर एक डिजिट दिया है तो 0.1। ये 6.0 सेंटीमीटर दिया है। तो ये सारी चीज़ें सेंटीमीटर में आ जाएंगी, संभावित त्रुटियां हमारी। इसी तरह अब प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है तो आपने सूत्र लगाया होगा आयतन बराबर V बराबर एल बी एच। तीनों चीज़ों को क्या कर दिया होगा? गुणा में डेल्टा एल अपान एल बना लीजिए, डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 और डेल्टा एच अपान एच इंटू 100 बनाकर सारी चीज़ें जोड़ दीजिए। आंसर आया था कितना? 2.6% आया था। अब 10वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उसके बाद लगाएंगे। 10वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा, घनत्व मापन के प्रयोग में एक वस्तु का द्रव्यमान भैया दिया है हमारा 7.34 ग्राम। 7.34 ग्राम वस्तु का द्रव्यमान तथा आयतन जो है हमारा दिया है 134 सेंटीमीटर क्यूब। 13.4 दिया है सेंटीमीटर क्यूब मापा गया है। तो आयतन दिया है 13.4 सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन दिया है। तो परिणाम में कितने अधिकतम प्रतिशत त्रुटि संभावित हो जाएगी? हमने फार्मूला पढ़ रखा है संभावित घनत्व के लिए, D बराबर m/v। यही पूछा है घनत्व मापन के प्रयोग में। क्वेश्चन सुनिए अच्छे से। घनत्व मापन के प्रयोग में एक वस्तु का द्रव्यमान 7.34 ग्राम तथा आयतन 13.4 सेंटीमीटर क्यूब मापा गया। परिणाम में कितने अधिकतम प्रतिशत त्रुटि संभावित होगी? तो घनत्व का पूछ रहा है तो D बराबर m/v होता है। अब लेकिन अगर हमें घनत्व लगाना है, सूत्र बनाना है, तो घनत्व के माप में क्या लिखेंगे? घनत्व के माप में प्रतिशत त्रुटि। अब क्या लिखेंगे? डेल्टा D अपान में D इंटू में 100। यही तो निकालना है, इतना फैक्टर हमें निकालना है भैया। और हमें और m बराबर क्या लिखेंगे? डेल्टा m अपान में m इंटू में 100। बताया था जो भी चीज़ बटे में हो त्रुटि निकाल दें। केस में सभी को जोड़ देते तो प्लस करेंगे डेल्टा v अपान में v इंटू में 100। अब हमें डेल्टा m नहीं पता है, ना ही डेल्टा v पता है, तो डेल्टा m यहाँ से निकाल लेंगे। डेल्टा m बराबर बताइए कितने अंक के बाद 0 है? 2 अंक है। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक है। तो कितना हो जाएगा इसका? 0.01 ग्राम। ये डेल्टा m बन गया। इसी तरह डेल्टा v क्या बनाएंगे? 1 अंक बाद है तो 0.1 हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब। अब वैल्यू रख दीजिए। डेल्टा m की वैल्यू कितनी है? 0.01 अपान में द्रव्यमान कितना है? 7.34 इंटू में 100 प्लस में डेल्टा v कितना दिया है? 0.1 और फिर 13.4 ये इंटू में 100। दशमलव से दशमलव कैंसिल, इधर भी दशमलव से दशमलव कैंसिल। ऊपर क्या बच रहा है भैया? 100 अपान में 734 प्लस में 100 अपान 134। 100 और नीचे है कितना? 734। तो इनको जब हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा? 100 को काट लीजिए 2 से अगर आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, 2 तियां 6 और 2 छंग 12, 2 सते 14। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे 734, ठीक। तो
तो हमारा बन जाएगा 367 आया। और उधर कितना अगर बनाए हम लोग काटे 50 और 100 बटे उधर कितना है 64, तो इसको भी काट लीजिए भैया। 2 पंचे 10 0, 2 छंग 12, 2 से 14, तो 50 बटे 67 इधर बचा 367 और प्लस में 50 बटे 67। अब यही हमें घनत्व पूछ रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इनको और अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। दशमलव में जब निकालेंगे तो इसका आता है 0.13। हम जल्दी में कर रहे हैं इसलिए टाइम कम होता है, लगाना ज़्यादा होता है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.74। आंसर कितना आएगा जब जोड़ लेंगे तो 4 3 7 और 7 और 1 8, 0.87% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ एकदम सिंपली बस हो, आपको ये पता आना चाहिए कि डेल्टा एम डेल्टा वी की वैल्यू कहाँ से आएगी। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर। कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किसी तनी हुई डोरी के तनाव बल में 10% की वृद्धि कर देने पर, 10% की क्या कर दी है, तनाव बल में वृद्धि कर दी है, तो उसमें बनने वाली अनुप्रस्थ तरंग की चाल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा। तो सबसे पहले तनी डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो तनी डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल बराबर होता है v बराबर √T/m। T होता है तनाव डोरी में, m द्रव्यमान और ये रूट अंडर रूट। तो ये होता है v बराबर और कितनी प्रतिशत वृद्धि कर दी गई है, 10% क्या कर दी गई है, वृद्धि कर दी गई। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं T/m और रूट को लिख सकते हैं की पावर ½ अब इसी चाल में हमें क्या करना है, प्रतिशत त्रुटि। तो v के मान में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, v के मान में प्रतिशत वृद्धि बताइए भैया। डेल्टा v/v इंटू में 100 बराबर पावर है, पावर आ जाती है आगे तो 1/2 इंटू में t का लिख सकते हैं हम लोग क्या, डेल्टा T/में t इंटू में 100। द्रव्यमान की बात नहीं की तो द्रव्यमान कट जाएगा। अब कह रहा है इतने फैक्टर में 10% क्या कर दी गई है, वृद्धि। तो भैया 10% कर दीजिए वृद्धि, इतने फैक्टर में हमने कर दिया 10, तो 2 पंचे 10, तो 5% की वृद्धि हो जाएगी। किसमें, चाल के अंदर। चाल के अंदर तनी हुई डोरी में चाल के अंदर कितनी वृद्धि हो जाएगी, 5% की वृद्धि हो जाएगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। फिर आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। कहाँ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में। कुछ है नहीं, बस देखते जाइए। बस फार्मूले आपको पता होना चाहिए और ये याद रहना चाहिए कि प्रतिशत त्रुटि में हर एक चीज़ को जोड़ लिया जाता है। लिखा है अगला क्वेश्चन नंबर 12 में, एक गोले की त्रिज्या लिखा है, एक गोले की त्रिज्या r बराबर 5.3 ± 0.1 सेंटीमीटर लिखी है। गोले के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। त्रिज्या दिया है, गोले का आयतन आपका सूत्र पता होना चाहिए। v बराबर क्या होता है, 4/3 πr3। गोले का आयतन यही तो होता है। त्रिज्या हमारी दी है 5.3 ± 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर दी है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr3। अब हमें इसमें क्या पूछ रहा है, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। तो क्या लिखेंगे, आयतन मापने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो क्या लिखेंगे, v बराबर 4/3, ये तो ऐसे ही रहा, गुणे में 4/3 और जो हमारा ये पाई है ये तो हमारा पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को लिखा ही नहीं जाता। अब बचा कौन हमारा, r3। तो r3 को क्या लिखेंगे, क्यूब पावर है तो आ जाएगा आगे 3 डेल्टा r/में r इंटू में 100, यही तो होना है। इधर क्या लिखेंगे, डेल्टा v/v इंटू में 100। अब 3 दिया, डेल्टा r की वैल्यू कितनी दी है भैया, 3 इंटू डेल्टा r कहाँ है, 0.3
0.1, आर की वैल्यू कितनी है 5.3 इंटू में 100, पॉइंट से पॉइंट कैंसल, ऊपर कितना हो गया 300 बटे में 53। अब 53 है, 300 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, लगभग 5 बार जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 5.7% क्या हो जाएगी वृद्धि। यहाँ पर याद रखिएगा जो चीज़ नियतांक होती है, जो चीज़ कांस्टेंट होती है वो तो कभी बदलेगी नहीं, तो इसीलिए उसको प्रतिशत त्रुटि के अंदर काउंट ही नहीं किया जाता, क्योंकि वो तो एक कांस्टेंट है, उसके अंदर तो कभी त्रुटि हो ही नहीं सकती, इसीलिए उसको काउंट नहीं किया जाता। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन जो है लगवाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 12 था शायद, ये अब 13वां जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है, प्रतिशत की त्रुटि होती, वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। वृत्त की त्रिज्या दिया है कि 1.5% त्रुटि हुई, तो बताइए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अच्छा, वृत्त की त्रिज्या r है, तो r के अंदर क्या कह रहा है, अब आपको क्षेत्रफल मापने में प्रतिशत त्रुटि निकालना है। तो बताइए भैया, कह रहा है कि माना वृत्त की त्रिज्या r, यही तो लिखेंगे, त्रिज्या r है। फिर कह रहा है क्षेत्रफल मापने में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, तो प्रतिशत त्रुटि। और अगर वृत्त का क्षेत्रफल आपको याद हो तो कितना होता है, πr², तो लिखेंगे ए, यहाँ पर क्षेत्रफल अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं a बराबर πr² होता है, तो लिखेंगे डेल्टा a अपान में a इंटू में 100, ये पूछ रहा है। और पाई हमारा क्या है, एक प्रकार का नियतांक, तो पाई को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। r² है, r² में 2 स्क्वायर जो है, स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, आगे। अब r बचा, r को क्या लिखेंगे, डेल्टा r अपान में r इंटू में 100, और इतनी की वैल्यू दी है हमें, इतनी चीज़ की वैल्यू दी है। क्या, क्वेश्चन फिर से पढ़िए, सुनिए क्या लिखा है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि, इतना फैक्टर कितना दिया है, 1.5% की त्रुटि होती है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। तो ये हमारी वैल्यू दी है कितनी, 1.5%, 2 गुणे 1.5 तो कितना हो जाएगा, 3% की क्या हो जाएगी, त्रुटि हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्षेत्रफल मापने में प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएगी, 3% की त्रुटि हो जाएगी। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। अब आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखते हैं। लिखा है सरल लोलक के प्रयोग में लोलक की लंबाई L मापने में 0.1% की त्रुटि होती है तथा आवर्तकाल T को मापने में 2% की त्रुटि होती है। इन प्रेक्षणों से L/T² के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। L/T² मापने में डेल्टा L और 2T। अब इसको सुनिए क्या करना है, कह रहा है सरल लोलक के मापने में लोलक की लंबाई L नापने में 0.1% की त्रुटि, लंबाई लेंथ को मापने में 0.1% की त्रुटि आई है। फिर कह रहा है तथा आवर्तकाल T को मापने में 2% की त्रुटि, T को मापने में 2% की त्रुटि आई है। चलिए फिर क्या है, इन प्रेक्षणों से L/T के T² के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि, तो लिखेंगे L/T² के मान में प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या लिखेंगे, L है तो लिखेंगे डेल्टा L अपान में L इंटू में 100 प्लस में T² कहा था, जोड़ते जाइए, स्क्वायर है, पावर में कहाँ आ जाएगा आगे, तो स्क्वायर आ गया आगे, तो डेल्टा T इंटू में 100 यही हो जाएगा। अब डेल्टा L का इतने की पूरी की वैल्यू दी है क्या, 0.1% लिख लेंगे, प्लस में 2 इंटू में इतनी की वैल्यू दी है पूरी कितनी, 2, तो हम लोग 2% लिख लेंगे। तो 2 दूनी 4, 4.1 ये, तो 4.1% की क्या हो जाएगी, त्रुटि हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि कुछ है नहीं सवाल में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दे रहा है हमारा
कह रहा है यदि कोई भौतिक राशि P बराबर, इसको बिगाड़ लेते हैं, समझते रहिए, कुछ है नहीं इसमें, बस जो तरीके बताए हैं उस तरीके से 14, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है यदि कोई भौतिक राशि P बराबर a³ b² c है और ABC तथा A तथा BC के मापन में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 1%, 2% तथा 3% है, तो भौतिक राशि P के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, और A, B, C सबके मान में जो है क्रमशः कितनी त्रुटि दी गई हैं, 1%, 2% और 3%। यहाँ पर लिख दे रहे हैं A, B, C के मान में त्रुटियां दी हैं 1%, 2%, 3%। तो चलिए कह रहा है तो P के मान में प्रतिशत त्रुटि बताइए, तो P के मान में प्रतिशत त्रुटि क्या लिखेंगे, डेल्टा P अपान में P इंटू में 100 बराबर 3 हमारा डेल्टा A अपान में A इंटू में 100, यही तो होगा, प्लस में स्क्वायर है डेल्टा B अपान में B इंटू में 100, और बताया था बटे वाले भी कहाँ चले जाते हैं ऊपर, तो C कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या लिखेंगे डेल्टा C अपान में C इंटू में 100, इनकी सबकी वैल्यू दी है। 3 इंटू में इसका मान कितना दिया है 1 लिख लेंगे, 2 गुणे में इतनी वैल्यू कितनी दी है 2%, प्लस में डेल्टा C इंटू में C कितना दिया है 3%, सबको जो है गुणा करके जोड़ लेंगे तो 3 और प्लस में 2 दूनी 4 प्लस में 3, तो 3 3 6 4 10% में क्या हो जाएगी प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। P के मान में कितनी त्रुटि हो जाएगी 10% की। चलिए 15 तक क्वेश्चन हो गए, बाकी के जो सवाल बचते हैं कल लगा दिए जाएंगे, फिर नेक्स्ट दिन से यानी परसों से जो है अगले नेक्स्ट डेज में आपका नया चैप्टर चालू हो जाएगा जिसका नाम है विमी विश्लेषण। अब विमी विश्लेषण से हमारी अच्छी वाली फिजिक्स जो है स्टार्ट हो जाती है। यहाँ तक ये पढ़ना ज़रूरी होता है क्योंकि यूजफुल है ये भी, तो इसलिए आपको जो है ये सवाल एक बार देख लेने, कल और सवाल लगवाए जाएंगे 2 4 5, फिर उसके बाद नया चैप्टर चालू कर दिया जाए। चलिए फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही।